क्लास थर्ड। आज हम हिंदी लिटरेचर में लेसन 6 पढ़ेंगे, छोटी शरारत बड़ा नुकसान। बच्चों, ये लेसन है एक शरारती बच्चे के बारे में है जो बिना सोचे समझे शरारत करता है। और हमें कभी भी बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम बहुत भयानक होता है और हमें बाद में पछताना पड़ता है। ठीक है, चलिए रीडिंग करते हैं। बड़े लोगों द्वारा कहा भी गया है कि कोई भी कार्य हो खूब सोच समझकर ही करना चाहिए। बड़े लोग क्या कहते हैं कि बच्चों कोई भी कार्य हो तो उसे बहुत सोच समझकर करना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिना सोचे समझे कार्य करने से बड़ी विपत्ति भी आ सकती है। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य अगर हम करेंगे तो उससे बहुत बड़ी विपत्ति यानी कि मुसीबत भी आ सकती है। पर कुछ मूर्ख परिणाम की चिंता किए बिना कुछ भी कर डालते हैं। कुछ मूर्ख यानी कि कुछ मूर्ख बालक जो होते हैं वो चिंता परिणाम यानी कि उसके अंजाम की चिंता किए बिना, अंजाम की परवाह किए बिना ही कुछ काम कर डालते हैं, जिससे वे स्वयं तो मुसीबत में पड़ते ही हैं और दूसरों को भी संकट में डाल देते हैं। जिससे उन्हें क्या होता है, खुद भी मुसीबत में पड़ जाते हैं और दूसरे भी उससे परेशान होते हैं। ऐसे ही एक छोटे बालक ने एक मूर्खतापूर्वक करतूत कर डाली। इसी तरह एक छोटे बालक ने ऐसे ही मूर्खतापूर्वक कार्य किया। जुलाई 2021 के समाचार पत्रों में उसकी खूब चर्चा रही। जुलाई 2021 के समाचार पत्र में उसके बारे में लिखा हुआ था। वाराणसी के समीप एक रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी खड़ी थी। उसका इंजन चालू था, उसमें ड्राइवर नहीं था। वो शायद किसी काम से उतरकर नीचे चला गया था। वाराणसी के समीप यानी कि वाराणसी के पास रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी खड़ी हुई थी और उसका इंजन चालू था और उसका ड्राइवर जो था किसी काम से बाहर गया था, नीचे उतर गया था। सवेरे का समय था, 3:20 हुए थे। सवेरे 3:20 हुए थे। इस कारण प्लेटफॉर्म पर भीड़ नहीं थी। इसी वजह से प्लेटफॉर्म पर भीड़ नहीं थी, क्योंकि इतने सुबह सुबह प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सन्नाटा हो जाता है। तभी प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए एक 17 वर्षीय राजेश को अचानक शरारत सूझी। उसी वक्त वहाँ पर एक बालक राजेश नाम का एक बालक वहाँ पर जो टहल रहा था, उसे एक शरारत सूझी। वो उस खाली गाड़ी के इंजन में चढ़ गया। और कल पुर्जों से छेड़छाड़ करने लगा और उसके पुर्जे यानी कि उसके पार्ट से छेड़छाड़ करने लगा। इंजन के पुर्जे का उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था और इंजन के जो पार्ट्स थे उसका उसे कोई भी इल्म नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। एक पुर्जे को छेड़ते ही गाड़ी आगे की ओर चलने लगी और उसने जैसे ही ये एक पार्ट को छुआ तो वो गाड़ी आगे की तरफ चलने लगी। अब तो उसे डर लगा। जब गाड़ी आगे की तरफ चलने लगी बच्चों, तो उसको डर लगने लगा। तब उसने अनेक पुर्जों को ऐंठ कर गाड़ी को रोकना चाहा। ऐंठ कर मतलब कि उसने कई सारे पुर्जों को छुआ और गाड़ी को रोकने की कोशिश की, पर गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे की ओर ही दौड़ने लगी। लेकिन गाड़ी जो थी वो तेज़ रफ्तार से आगे की तरफ दौड़ने लगी। गाड़ी रोकना तो वो जानता नहीं था, फिर गाड़ी कैसे रुकती, क्योंकि वो गाड़ी रोकना तो जानता नहीं था, फिर उससे गाड़ी कैसे रुक सकती थी। वो गाड़ी को नहीं रोक पाया। सब हैरान थे कि गाड़ी बिना ड्राइवर के कैसे दौड़ी जा रही है। रास्ते में स्टेशनों पर बिना रुके वो गाड़ी लगातार आगे की ओर दौड़ती रही। सभी लोग बहुत परेशान थे कि बिना किसी ड्राइवर की ये गाड़ी कैसे चल रही है और किसी भी स्टेशन पर वो रुक ही नहीं रही थी। रेलवे अधिकारी समझ गए कि वो गाड़ी काबू से बाहर हो गई है और जब वो ऐसे ही चली जा रही थी तो रेलवे के अधिकारी समझ गए कि ये गाड़ी जो है बेकाबू हो गई है। वो गाड़ी और किसी गाड़ी से ना टकरा जाए, इसकी रोकथाम के लिए उपाय किए गए। अगर वो इतनी स्पीड में गाड़ी जा रही थी, सबको डर था कि ये गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से ना जाके टकरा जाए, इसीलिए वो उसे रोकने के उपाय करने लगे। 1.5 घंटे तक 115 किलोमीटर दौड़ने के बाद इस गाड़ी को रेल पटरी से नीचे उतारकर किसी तरह रोका गया। वो गाड़ी 1.5 घंटे तक 115 की स्पीड में दौड़ती रही। उसके बाद उसे
रेल की पटरी से उतार कर रोका गया।